तो आपने पहली वीडियो शेख जी के साथ कब बनाई थी? 4 साल पहले बनाई थी उनके साथ, एक शेख चिल्ली का बादामी हलवा। वो मेरी अच्छा। सबसे पहली वीडियो थी, मूवी थी, और बहुत सुपर डुपर हिट भी है वो। शेख चिल्ली एंटरटेनमेंट चैनल पर है, और वो गुरुजी हैं मेरे शेख चिल्ली जी, हरिराम तूफान जी। उन्होंने मुझे बहुत गाइड करा। उससे पहले भी छोटे मोटे बहुत सारे काम किए थे, लेकिन वो होता ना एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था कहीं कि भाई एक कहाँ करूँ, क्या करूँ। जहाँ भी जा रही हूँ एक दिन काम करके वापस, एक दिन काम करके वापस। जी। जब से मुझे ये मिले हैं 4 साल पहले से, अब मैं बस यही हूँ परमानेंट। अच्छा, आपको किसी के प्यार ने आज तक सताया है या आपको प्यार हुआ नहीं है या फिर अभी? हाँ, प्यार ने सताया है, ऐसी बात नहीं है, प्यार हुआ था। अच्छा। बहुत सताया प्यार ने, बहुत ज़्यादा सताया। तो अब मैं बहुत संभल गई हूँ, मतलब अपने आप में ना एक बहुत मजबूत बन गई हूँ। अगर वो प्यार मेरी ज़िंदगी में ना होता या फिर मेरे साथ नहीं वो आया चीज़ें होता। नहीं होती पहले, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती, इंटरव्यू अच्छा। नहीं दे रही होती, और मतलब ये मेरा प्लेटफॉर्म नहीं होता। मिली है सजा मुझे दिल लगाने की, और अब बस कुछ नज़र सी लग के रह गई मेरे प्यार को ज़माने की। मिली थी मुझे सजा दिल लगाने की, और बस नज़र सी लग के रह गई मेरे प्यार को ज़माने की, और यकीनन मर के निकालूंगी दोनों हाथ कब्र से। मुझे ख्वाहिश ही तो रखनी है ज़िंदगी में किसी एक को गले लगाने की। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में और नए मेहमान के साथ। आज हम मिलाने जा रहे हैं आपको ज़ारा खान जी से, जो काफ़ी चर्चा में रहती हैं। तो ज़ारा खान जी, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो सर? हम भी ठीक हैं, आपसे मिलकर और भी अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हो गई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज आप आए हो यहाँ पे। तो ज़ारा जी, हमारे कुछ सवाल रहेंगे आपसे। वो सवाल जो करने वाले हैं हम अभी आपसे, वो बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं और मुझे लगता है कि ऑडियंस को ज़्यादा पसंद आएंगे। तो हमारा पहला सवाल ये रहेगा, ज़ारा जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा, आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा मायने कौन आदमी रखता है? आदमी तो कोई नहीं है, मेरी अम्मी है जो मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। अच्छा। वो मेरी अम्मी है। अच्छा, अम्मी ही क्यों? आपकी फैमिली में तो और भी बहुत से लोग होंगे। नहीं, बहुत से लोग नहीं है मेरी फैमिली में, वैसे तो सब बहनें हैं और भाई हैं, सबकी शादी हो गई है। एक छोटा भाई है और एक अम्मी है अभी इस वक्त। तो अम्मी मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो मुझे हर चीज़ के लिए हाँ करती हैं और सपोर्ट करती है मुझे बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप कितने भाई बहन हैं? 6 भाई बहन हैं। अच्छा, आपके में से कितने की शादी हो गई और कितने अनमैरिड हैं? मेरे 4 भाई बहनों की शादी हुई है, 1 भाई और 3 बहनों की शादी हुई है। अच्छा, आप भी अभी अनमैरिड ही हैं? हाँ, और अच्छा, एक छोटा भाई भी है। अच्छा, आपसे छोटा भाई, बाकी सबकी शादी हो गई। उनकी ज़िंदगी मुझे लगता है कि मालिक की दुआ से सही चल रही होगी। हाँ, सबकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो मैम, आपकी लाइफ का लक्ष्य क्या होगा? मेरी ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य है कि जैसे मैं खुश रहती हूँ ना, अपनी चीज़ों से बहुत खुश रहती हूँ अपने आप से, और सब मेरे से खुश रहें। तो मेरा ये रहता है कि भाई कोई भी बंदा निराश ना हो, और जैसे मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ सब मेहनत करो, और मैं सबको अपनी चीज़ें बताती हूँ कि भाई तुम भी ये अपने लिए करो, तुम भी ये अपने लिए करो। मेरी लाइफ का ये रहता है कि मैं कामयाब हूँ ना हूँ, लेकिन मेरे साथ में जितने भी लोग हैं ना, सब बहुत मेहनत करें, बहुत कामयाब बने। अच्छा, आपकी फैमिली में आप सबसे ज़्यादा किससे उम्मीद रखते हैं? उम्मीद अपनी अम्मी से ही बस, और अम्मी से भी मुझे ये उम्मीद है कि वो मुझे प्यार दे बस। उनका वो प्यार तो देती हैं, लेकिन जब मेरे सर पे हाथ रखती है ना, जब मैं बाहर आती हूँ, काम पे जाती हूँ, तो मुझे वो बाहर तक छोड़ने आती हैं, तो बस यूँ कहूँ कि मुझे उनसे और उम्मीद रहती है कि और प्यार दें, बस यही है उम्मीद तो। अच्छा, आपने जब पहली वीडियो बनाई थी, जब पहली वीडियो में काम किया था, तो आपको आपकी फैमिली वाले ने मना किया था काम करने के लिए, क्या दिया था कि बेटे काम जो भी आपको पसंद है वो करो? हाँ, स्टार्टिंग में ना मैं शॉर्ट्स बनाती थी, एक ऐप आता था उस पर, तो घर में किसी को पता ही नहीं था। वहाँ मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, पर घर में किसी को पता ही नहीं कि मैं वीडियोस बनाती हूँ। भाई का फ़ोन था, बड़े भाई का, उससे छुप छुप के वीडियो बना लेती थी और डाल देती थी। जैसे सर पे दुपट्टा रखे, हाथ की वीडियो बना दी, मेहंदी की डाल दी वीडियो। वहाँ मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, और एक वीडियो मैंने घूंघट थोड़ा सा ऐसे करके बनाई, तो किसी रिश्तेदार ने देख ली। अच्छा। और मेरी मम्मी को बताया कि भाई ये वीडियो बना रही है, ये अच्छा काम तो नहीं है, बहुत गलत काम कर रही है। फिर मेरी अम्मी ने मुझसे पूछा कि तुम बना रही हो, तो मुझे लगा मम्मी बहुत ज़्यादा डांटने वाली, पर ऐसा कुछ नहीं है। फिर मेरी मम्मी ने बोला तुम बना रही थी तो मुझे बताती, मैं तुम्हें अच्छा फ़ोन ला के दूंगी। अच्छा। फिर मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन ला के दिया, फिर मैंने वहाँ बहुत मेहनत की। अच्छा, आपकी मतलब कहने का ये मतलब है कि आपकी मॉम ने आपको कोऑपरेट किया? बहुत ज़्यादा, मेरी अम्मी ने बहुत मुझे सपोर्ट करा है। अच्छा,
आपकी जो मतलब आपके धर्म से या फिर किसी के भी धर्म से, मैं मानता हूँ कि मुस्लिम धर्म में ज़्यादा ये लोग करते हैं कि सोशल मीडिया पर मत जाओ या फिर ये काम ना करो, ये पर्दा ज़्यादा होता है मुस्लिम धर्म में। हमारे तो कुछ ज़्यादा ही है नहीं, तो मुस्लिम धर्म में ज़्यादा ही होता है, ये तो मैं मानता हूँ, देखा भी है मैंने, ज़्यादा पर्दा होता है। तो इसलिए हो सकता है कि शिकायतें करी हों आपकी फैमिली वालों से या फिर आपके रिश्तेदारों ने, तो रही होंगी उनकी शिकायतें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सारी शिकायतें आपकी मम्मी ने ख़त्म कर दी। मेरी मम्मी, वो कहते हैं ना, घर का अगर एक बंदा आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है ना, तो बाकी की हिम्मत ही नहीं होती कहने की। मेरी मम्मी कहती है, अगर कोई मेरी फैमिली मेम्बर या हमारे अड़ोस पड़ोस कोई भी कुछ बोलता है ना मेरी मम्मी से, तो कि आपकी वीडियो बना रही है लड़की, अच्छा काम नहीं है, तो मेरी मम्मी उनको एक ही जवाब देती है कि भाई तुम हमारे घर पे 30-35 हज़ार रुपये महीना खर्चा दे दो, और इतना नहीं दे सकते तो 10-15 हज़ार दे दो, मैं अपनी बेटी को घर बिठाऊंगी और वो कभी बाहर नहीं जाएगी काम करने के लिए। बस सारे सवाल वहीं ख़त्म हो जाते हैं सबके। जी, तो आपने पहली वीडियो शेख जी के साथ कब बनाई थी? हाँ, पहली वीडियो मैंने 4 साल पहले बनाई थी उनके साथ, एक शेख चिल्ली का बादामी हलवा, वो मेरी सबसे पहली वीडियो थी, मूवी थी, और बहुत सुपर डुपर हिट भी है वो, शेख चिल्ली एंटरटेनमेंट चैनल पर है। अच्छा। हाँ, तो उनके साथ वो बनाई थी, मेरा वो पहला एक्सपीरियंस था। एक बहुत नर्वस फील कर रही थी मैं अपने आप में, पर वो गुरुजी हैं मेरे शेख चिल्ली जी, हरिराम तूफान जी, उन्होंने मुझे बहुत गाइड करा। उससे पहले भी छोटे मोटे बहुत सारे काम किए थे, लेकिन वो होता ना, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था कहीं कि भाई एक कहाँ करूँ, क्या करूँ, जहाँ भी जा रही हूँ एक दिन काम करके वापस, एक दिन काम करके वापस। जी। जब से मुझे ये मिले हैं 4 साल पहले से, अब मैं बस यही हूँ परमानेंट। हाँ, रेगुलर काम मिल गया आपको उनके साथ, मतलब महीने में 28 दिन में उन्हीं के साथ रहती हूँ, और अगर 2 दिन मेरे होते हैं तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं कि अगर कहीं काम आ रहा है तो तुम जाओ बेटा, तुम करके आओ। हाँ, तो वो कोऑपरेट करते हैं। हाँ, वो मुझे बहुत जगह भेजते हैं काम पे। अच्छा, शेख जी से आप कब मिले थे पहली बार, या फिर कैसे मिले थे उनसे? हाँ, मैं उनसे मिली थी कि मैं शॉर्ट्स बनाती थी, एक बच्चा था छोटा शेख चिल्ली, उसके साथ मैं वीडियो बनाती थी, मेरा भाई लगता था, तो उनकी कॉपी करती थी। तो उनका मैंने कहीं से नंबर लिया, उनको फ़ोन किया था, मैंने कहा सर अगर कभी आपको वीडियो में नीड हो किसी लड़की की तो मुझे बताना ज़रूर, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी। अच्छा। तो सर सबके कॉल के नंबर ना सबके सेव करके रखते हैं लड़कियों के, क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए। तो एक दिन अचानक से उनका मेरे पास कॉल आया कि भाई आप आ जाओ, देख लेते हैं आप क्या करते हो, कैसे करते हो एक्ट। फिर मैंने कुछ भी नहीं देखा, जल्दी से बैग पैक करा, अपनी मम्मी को बताया कि भाई सर का कॉल आया, मुझे गजरोले जाना है। और गजरोले में मेरी पहली मूवी शूट हुई थी शेख चिल्ली जी के साथ। फिर जब उनसे मिली तो ऐसा लगा जैसे पता नहीं कब से जानते हैं हम एक दूसरे को। जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वैसे आप रहने वाली कहाँ की हैं प्रॉपर? हाँ, जो आपका जन्म हुआ है मान लीजिए। वैसे मेरा जन्म जो हुआ है वो जिला बदायूं है, एक गाँव पड़ता है बिलसी पिडौल, अच्छा, इस्लाम नगर के पास है, मैं वहाँ से हूँ। अभी तक ही किसी को नहीं पता, मैं आपको ही बता रही हूँ। अच्छा, वो लगता है कि सारी ऑडियंस को ही पता चल जाएगा ये वीडियो छक्का शेयर होने वाली है, क्योंकि ऐसा है ना कि कुछ लोग होते हैं कि जारा मैम से मिलना है, तो उनका ये रहता है। अच्छा, आपके पास और भी कहीं से ऑफर आए होंगे, तो आप शेख चिल्ली जी के साथ ही क्यों काम करना पसंद करते हैं? ऑफर बहुत सारे आते हैं और मैं जाती भी हूँ, मैंने हरियाणवी सॉन्ग किए हैं बहुत सारे और मूवी भी की है, और शेख चिल्ली जी के साथ में मेरा एक घर वाला बॉन्ड हो गया है कि हमेशा ना मुझे लाइफ में एक, मेरे पापा नहीं है, बहुत टाइम हो गया, जब मैं बहुत छोटी थी तब इंतकाल हो गया था उनका, तो वो मुझे लाइक एक फादर की तरह ट्रीट करते हैं, मुझे गाइड करते हैं कि भाई तुम्हें ये चीज़ ऐसे करनी है, ये नहीं करनी है। वहाँ ना उनके पास ज्ञान का भंडार है कि मैं 4 साल से सीख रही हूँ और इतनी सारी मूवी कर ली मैंने उनके साथ, तो हर रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है, हर रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है। तो यूँ कहूँ कि बस उनसे ज़्यादा ज्ञान मुझे कहीं दिखा नहीं, और दिखेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी। ऐसा होता है, दुनिया का क्या होता है, दुनिया कहती है हो सकता है शेख जी इनको अच्छा पेमेंट देते हो या और कहीं से पेमेंट इतना अच्छा नहीं मिल पाता हो, ऐसा भी कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पेमेंट की तो बात ही नहीं है वहाँ पे। उनके जो ऐसे उठाते हैं पैसे, जितने हाथ में आ जाते हैं, पेमेंट तो एक अलग चीज़ है, वो पेमेंट तो देते ही हैं। और उसके अलावा जब हम शूट से अपने घर जाते हैं तो वो ऐसे होता है ना, एक फादर पॉकेट मनी देता है अपने बच्चे को, वैसे मुट्ठी भर के पैसे देते हैं कि ये लो बेटा, ये तुम अपने लिए खर्च करना। तो वो वाली चीज़ है ना, उनसे अलग होने ही नहीं देती इंसान को। आज तक उन्होंने मुझे लगता है कि पैसा गिना ही नहीं, पैसे कभी गिने नहीं, मतलब पेमेंट तो दे ही रहे हैं सबको जितनी है, नॉर्मल पेमेंट, बहुत नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि भाई वो मुझे 50,000 पर डे दे रहे हैं ना, नॉर्मल है बिल्कुल पेमेंट। लेकिन वो अलग से हमें बहुत सारे खर्च कर देते हैं अगर हम उनके सेट पे हैं, और अगर मैंने कितनी की भी चीज़ ले ली, मैंने ही नहीं, टीम में और भी 15-20 लोग हैं, अगर उन्होंने 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 तक की भी चीज़ ले ली तो वो कभी हमारी पेमेंट नहीं काटते हैं। तो ये वाली चीज़ है, उनसे अलग नहीं होने दे रही है। तो शेख जी का क्या, शेख जी अभी मुझे लगता है कि गजरोले में सबसे ज़्यादा शूट करते हैं। हाँ, मोस्टली गजरोले में शूट होता है। अच्छा, प्रोग्राम बहुत सारी जगह रहते हैं लेकिन शूट हम गजरोले में करते हैं। गजरोले में सबसे ज़्यादा आपने जहाँ सबसे ज़्यादा शूट किए हो आज तक, कोई एक लोकेशन?
हाँ, 2 गांव है, एक तो कमालपुर है और एक बसेड़ा गांव है। अच्छा, वहाँ गजरौली के पास ही। गजरौली के पास, सियाली के पास है, तो अच्छा। वहीं ज़्यादा शूट करते हैं। अच्छा, कुछ आपकी लाइफ में गद्दार भी दोस्त रहे होंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? गद्दार दोस्त मेरी लाइफ में ही नहीं, सबकी लाइफ में, आपकी लाइफ में भी बहुत सारे हमारी गद्दार में है, दोस्त लेकिन आए हैं। हम ना अभी ऑडियंस को आपके बारे में बताना चाह रहे हैं, आपके बारे में सुनना चाह रही है ऑडियंस के अच्छा, आपकी गद्दार लाइफ दोस्त। में कौन रहे हैं? गद्दार दोस्त ऐसे होते हैं, देखो मैंने उनको, वो जीरो थे, जीरो से उन्हें गाइड करती हूँ, दोस्त तुम ये चीज़ किया करो, तुम यहाँ से काम करो, तुम ये ऐसे करो, तुम यहाँ मेहनत करो। और वो दोस्त मुझे कहीं और से सुनने को मिलता है। अगर उन दोस्तों को मैंने किसी दोस्त से इंट्रोड्यूस करवा दिया ना अपने, जैसे लाइक मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड हैंगे और उनको किसी और बेस्ट फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो वो दोस्त उनके बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, मुझे अवॉइड कर देते हैं, जैसे मैं थी नहीं उनकी लाइफ में कभी। हाँ, मतलब कि वो आपको मायना नहीं दे पाए जो आपने उनको दिया। बहुत दुख होता है मुझे, बहुत दुख होता है। मतलब मैं ना उन्हें अपनी जान से ज़्यादा प्यार करने की कोशिश करती हूँ, अपना 100% देती हूँ, पर वो पता नहीं उनको कोई बेहतर मिल जाता है तो मेरी कदर नहीं करते, तो इसलिए फिर साइड। ऐसा कुछ नहीं है, हमसे बेहतर कोई हो नहीं सकता, ये आप भी जानते हो। लगता है उनको सिर्फ वो बेहतर है, लेकिन हमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। दूसरा, उनको लगता है कि मेरे लिए अब ये बेस्ट रहेगा, तो उनका भ्रम होता है। नई नई चीज़ें ना सबको पसंद आती है, नए नए दोस्त, नए नए लोगों से मिलना, तो पुरानी चीज़ें ना सबको बोरिंग लगने लग जाती है अपने दोस्त। एक कहावत याद आ गई मुझे भी, जो आपने नई नई चीज़ की बात है, वो वाली कहावत सुनी होगा आपने, नई नई बहू सबको पसंद आती है। नई नई बहू को सब देखना आते हैं, जब वो 1 साल की हो जाती है ना, तो वो सब देखने भी नहीं आता कोई भी। सही बात। तो ये हमेशा रहता है हर किसी का। अच्छा, आपको किसी के प्यार ने आज तक सताया है, या आपको प्यार हुआ नहीं है, या फिर अभी? हाँ, प्यार ने सताया है, ऐसी बात नहीं है, प्यार हुआ था। अच्छा। बहुत सताया प्यार ने, बहुत ज़्यादा सताया। तो अब मैं बहुत बहुत संभल गई हूँ, मतलब अपने आप में ना एक बहुत मजबूत बन गई हूँ। अगर वो प्यार मेरी ज़िंदगी में ना होता, या फिर मेरे साथ नहीं वो आया चीज़ें होता। नहीं होती पहले, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती, इंटरव्यू अच्छा। नहीं दे रही होती, और मतलब ये मेरा प्लेटफॉर्म नहीं होता। पहले मैं बहुत सिंपल लड़की थी, सर पे दुपट्टा रख के घर में रहने वाली, मतलब अपनी चीज़ों को फॉलो करना, अलग ही दुनिया थी मेरी, फैमिली में ही रहना, कुछ पता ही नहीं था बाहर का। लेकिन अगर वो शख्स मेरी ज़िंदगी में ना आता और ऐसे तबाही ना मचाता, तो शायद मैं ये काम कभी नहीं करती। अच्छा, मेरा आप ये कहना चाह रही हैं कि उन्होंने मोटिवेशनल दिया आपको, या फिर आपको छोड़ दिया? मुझे छोड़ा, और मतलब ये समझे ये तो कुछ भी नहीं है, पागल सी लड़की है, घर में रहती है, इसकी कोई इज्जत थोड़ी है, इसके फादर नहीं है, इसका बड़ा भाई नहीं है कोई सपोर्ट करने वाला, अम्मी है, इसकी क्या करेंगी। तो फिर उसने जैसे मुझे छोड़ा, तो मैंने इस तरफ मतलब सोचा कि ये काम करूँगी तो उसकी इंसल्ट होगी, बेइज्जती होगी, बेइज्जती के तौर पे मैंने ये वाला काम करा। लेकिन अब देखो, वो बंदा यकीन दिलाता है सबको कि देखो ये मेरे टच में थी कभी, तो फोटो कोई यकीन नहीं करता, तो फिर वो मुझे कॉल करेगा कि देखो एक बार, तो मैं ब्लॉक कर देती हूँ। अभी भी कॉल आती है? आ जाते हैं कहीं से उस बंदे के कॉल आते हैं। अच्छा, तो अभी भी आपको याद आती होंगी या नहीं, नहीं? मुझे अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं है। जब आपकी जिंदगी से बेहतर जाता है ना, बेहतरीन आ जाता है, तो आपको किसी की जरूरत तो बेहतरीन की तलाश है या आ गया नहीं। है? नहीं, बेहतरीन है ना, टीम है, आप जैसे लोग हैं, ये काम है मेरा बहुत बेहतरीन है जी। दिल्ली तो लगाना है, कहीं भी लगा लो, किसी बिल्कुल, शख्स से बिल्कुल, लगा लो, देखो, काम में लगा लो। प्यार तो माँ बाप से भी किया जाता है, बिल्कुल। है नहीं? तो एक दुनिया का ही भ्रम है कि गर्लफ्रेंड मतलब बॉयफ्रेंड ही सिर्फ एक प्यार होता है। जिंदगी में एक जरूरत होती है कि भाई कोई हमें सपोर्ट करे। अब मेरी अम्मी मुझे इतना सपोर्ट करती है, मेरे गुरुजी मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, और मेरे 1-2 दोस्त भी हैं जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहनें हैं, तो प्यार मिल रहा है मुझे भरपूर सब जगह से। अच्छा, अब उस वाले प्यार की ज़रूरत नहीं, नहीं अब है? मुझे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कोई आपकी शादी का प्लान कब है शादी आपका? का प्लान? अभी जल्दी में है या फिर छोड़ रखा है अभी? नहीं, जल्दी में है ना बाद में, अभी तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरी एज नहीं है, एज तो मेरी बहुत है, मैं 26 ईयर ओल्ड हूँ अभी, मतलब अच्छा। 26 साल की हो गई हूँ, लेकिन मेरा प्लान ही नहीं है, क्योंकि ना मतलब देखती हूँ आसपास लड़ाई झगड़े कलेश, तो मैं ना अपने आप को तैयार नहीं कर पाती उन चीज़ों के लिए। और फिर यूँ कहूँ कि मेरे घर में मैं ही हूँ, अम्मी मेरी अकेली रह जाएंगी मेरे बाद, तो फिर मैं सोचती ही नहीं हूँ। अच्छा, आपकी अम्मी गांव में रहती हैं या आपके पास ही रहती दिल्ली में हैं? रहते हैं हम सब लोग। अच्छा, पूरी फैमिली दिल्ली में रहती हैं। मम्मी, मैं, छोटा भाई। अच्छा मैम, कभी आपको उत्तर कुमार जी के यहाँ से ऑफर आया हो? उत्तर कुमार जी के यहाँ से ऑफर, जिनके साथ मैं काम करती हूँ शेख चिल्ली जी के साथ, वो उनका और उत्तर जी का फेम यूपी में सेम ही है लगभग, तो दोनों की फैन फॉलोइंग एक जैसी है। अब मैं जैसे शेख चिल्ली जी के साथ करती हूँ परमानेंट, और उत्तर जी अपनी जगह बेस्ट है और शेख चिल्ली जी अपनी जगह बेस्ट है। अगर मैं शेख चिल्ली की टीम से उत्तर जी के यहाँ काम करने जाती हूँ, तो फिर वो कहीं ना कहीं मेरे गुरु जी की शान में बहुत गुस्ताखी होगी कि भाई हमारे साथ तो हो ही परमानेंट, फिर उत्तर जी के नाम से पहचानी जाऊं, तो वो वाली चीज़ थोड़ी मुझे ठीक नहीं लगी। हाँ, बाकी हमारी दोस्ती है उनकी टीम से, बहुत अच्छी हमारी बॉन्डिंग है।
कोई मैं- पार्टी वगैरह होती है तो आते जाते हैं सब। जिस दिन से मेरी आपसे बात हुई है स्टार्टिंग में, तो मैं सबसे ही बताता हूँ आप किसका इंटरव्यू ले रहे हो। कोई पूछता है ना मेरे से हाँ। रास्ते में आप किसका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं आप, तो जैसे कि कहते हैं किसका, मैं कहता हूँ ज़ारा खान जी का। जी। तो ये कौन है, मगर शेख चिल्ली जी के साथ जो काम हाँ। करती हैं, तो आपको ना उनके नाम से ही पहचाना जा रहा हाँ, तो है नहीं? उन्होंने मुझे पहचान दी है। एक तो होता है ना कि भाई अगर मुझे बड़े लेवल से ऑफर आता है तो मैं पहले अपने गुरुजी से पूछूंगी कि भाई शेख चिल्ली जी से कि ये मुझे ऑफर आ रहा है, आप कहो। एक रियलिटी शो था, अभी टीवी शो में करके आई हूँ, लव चैलेंज, तो मैंने उनसे परमिशन ली कि मैं जाऊँ, तो उन्होंने बोला जाओ बेटा, हम हैं साथ में। अब मैं उनके कॉम्पिटिटर से बोलूंगी कि भाई मैं उनकी टीम में काम करने जाऊँ तो उन्हें थोड़ा दुख होगा, तो जी, इसलिए जी, जी। मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ। आपके चेहरे पर किसको देखकर स्माइल आती है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मेरा। इसको देखकर स्माइल आती है, अम्मी को देखकर रियल वाली स्माइल आती है। बाकी हंसती तो मैं हमेशा रहती हूँ, मैं कभी दुखी नहीं रहती, अल्लाह का शुक्र है। मैं अकेले होती हूँ ना तब दुखी हो लूँगी, लेकिन जो रियल वाली स्माइल होती है ना वो मुझे मेरी अम्मी को देख के आती है। अच्छा अच्छा बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है उन्हें देखकर। अच्छा, आपको कभी ऐसा लगा हो कि आज नहीं चलेगी वीडियो, कल चलेगी, परसों चलेगी, आपकी पीछे लाइफ में ये रहा हो? ये शॉर्ट्स ही डालते थे आप? हाँ, शॉर्ट्स डालती थी मैं वीडियोस का। ऐसा तो नहीं रहता था कि भाई चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि वीडियो का कुछ नहीं पता। स्टार्टिंग में रहता था जब नए नए थे तो भाई वीडियो चलेंगी नहीं चलेंगी, डाली है, मेहनत कर रहे हैं, वीडियो व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन अब तो थोड़ा सा ऐसा है कि अब टेंशन ही नहीं लेते। मेन फोकस जो है मूवी वेब सीरीज पे, हमारी शेख चिल्ली के पे और सॉन्ग्स वगैरह पे। तो शॉर्ट्स तो सिर्फ ये है टाइम पास के लिए बना लेते हैं और चली जाती है, घूम फिर के लोग देख ही लेते हैं। अच्छा, जब आपका दिल दुखता है तो आप रोना पसंद करते हैं या चुप रहना? अकेले रह के अपने आप से बात करना मुझे बहुत पसंद है। मैं अकेली होती हूँ बिल्कुल अपने घर में, और मेरे घर में एक शीशा है, मैं उसे देख के बहुत सारी बातें करती हूँ, क्योंकि वो सवाल जो मेरे होते हैं ना वो मैं खुद ही जवाब दे सकती हूँ उन चीज़ों का। तो मैं अपने आप को शीशे में देख के खुद बात कर लेती हूँ। हाँ, मुझे क्योंकि अकेले रहना बहुत पसंद है। दुनिया तो समझने वाली है ये। कोई नहीं समझता, समझ लेंगे, आपको दिलासे देंगे, बेहतर तरीके बताएंगे, लेकिन जो मेरी टेंशन है वो मैं ही खत्म कर सकती हूँ। जी तो बिल्कुल। इसलिए मैं अपने आप से बात करती हूँ अकेले रहते। अच्छा, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन होगा? अभी फिलहाल में तो कोई भी दोस्त नहीं है, बस मेरी बहनें हैं दो। एक तो राजिका है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और एक मुस्कान है मेरी बहन। मैं उनके साथ अपना बॉन्ड अच्छा कर रही हूँ कि भाई बाहर दोस्त बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोई उनको बेहतर मिलते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। बिल्कुल। अभी मेरी रियल सिस्टर हैं, मेरी कज़न हैं, तो मैं इनके साथ अपना बेहतर बॉन्ड कर रही हूँ, ताकि ये मुझे कभी छोड़ के भी नहीं जाएंगी, और गई भी तो बहन तो रहेंगी। अच्छा मैम, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि सोच कुछ रहे हो और हो कुछ रहा हो? हाँ, होता है, बहुत बार होता है। अब जैसे मैं ये जो काम करती हूँ इस लाइन में, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये वाला काम करूँ। मेरा जो प्रोफेशनल जो मेरा वर्क था वो मेरा सिलाई का था। मैं स्टिचिंग करती थी, बहुत अच्छे लेवल के सूट डिज़ाइन करती थी, चीज़ें डिज़ाइन करती थी, बड़ा खुश रहती थी। फिर मैंने ये मॉडल्स के कपड़े डिज़ाइन करना स्टार्ट करा, तो फिर मेरे माइंड में आया, किसी ने मुझे बोला कि भाई क्यों तुम दूसरों के कपड़े बनाती हो, तुम खुद इस लाइन में जाके देखो ना। लोग तो पहचानते हैं, किसी मॉडल ने मेरे कपड़े पहने हैं, मैं जी, जी। बोलती ये गाने में जो कपड़े पहने हैं वो मेरे हैं, मैंने इसको स्टिच करे। कोई यकीन नहीं मानता था। फिर सोचा नहीं था इस लाइन में आने का, और अब मैं इस लाइन में आ गई। देखो, तो ये सबसे बड़ा लाइफ का मेरा एक चीज़ है, एक्सपीरियंस, कि मैंने सोचा कुछ और था और वो कुछ और गया। अच्छा, आपकी पिताजी के बारे में मतलब कुछ बात करना चाहेंगे? आपके जैसे पिताजी थे या हैं, मुझे तो नहीं पता, वो आपको पता नहीं, होगा। मेरे पापा नहीं है। मेरे पापा बहुत पहले, जब मैं 9-10 साल की थी तभी उनका इंतकाल हो गया, वो ख़त्म हो गए थे। बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, और उसकी वजह से अच्छा, छोड़ के चले गए। लीवर डैमेज हो गया है नहीं? तो आपके पिताजी जब उस टाइम थे, क्या नाम है, गरीब थे, बहुत है ज़्यादा, नहीं? बहुत। तो रिश्तेदारों का क्या बॉन्ड रहता था आपसे, या फिर वो भी ये कहते थे कि चलो शराब रिश्तेदारों पिए? का बॉन्ड हमारे साथ हमेशा से ही अच्छा नहीं रहा है। बस मेरी एक है, मेरी बुआ की लड़की है, उनके साथ मेरा अच्छा बॉन्ड है। बाकी पूरे परिवार में मेरा कहीं किसी के साथ बॉन्ड नहीं है, ना ही हमारी फैमिली का। क्योंकि परिवार आपके साथ, जब आपकी टेंशन होती है ना जिंदगी में, तो परिवार और ज़्यादा टेंशन देने तो आता है। जी। कम करने ना आए ना, तो ऐसे परिवार से फिर स्पेस बना के रखो, मेरा मानना ये है। और मेरी अम्मी भी मेरी बातों पे चलती है, अगर मैं कह दूँ इससे बात नहीं करनी तो नहीं करनी। अच्छा। हाँ, ये वाली चीज़ है बस। अच्छा, आपने अपने आप को कभी अकेला महसूस किया है? बहुत बार अकेला महसूस करती हूँ। अभी भी जैसे पैकअप हो जाता है शूट से, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो हो चुकी हैं। कितने सारे लोग मेरे ज़िंदगी में आए, चले गए, फिर आए, फिर चले गए। मैं उन्हें कुछ सिखाती हूँ अच्छा, वो मेरी बातों का बुरा मना के एकदम से साइड हो जाते हैं। तो ये वाली चीज़ें रात को याद करती हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे नींद नहीं आती पूरी रात, सुबह सोती हूँ मैं 3-4 बजे।
अक्सर होता है टेंशन में, ये अक्सर बहुत होता ज़्यादा है। टेंशन। लेकिन दुनिया का कहना है कि टेंशन ना लें, कि जो करने वाला वो अल्लाह मालिक है, उससे बड़ा तो कोई है नहीं। हाँ जी। सबसे ज़्यादा तो मैं दोस्तों से दुखी हूँ। मेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत से दोस्त बनाए हैं, लेकिन भाई उनको मुझसे कोई बेहतरीन मिल जाता है, चले जाते हैं वो। अच्छा, चलो उसके बाद कभी आपकी लाइफ में ये आया हो कि यार अब नहीं, बस थक चुके हैं, हाँ, अब मैं थक ख़त्म? चुकी हूँ। अब मैं अब बोल रही हूँ आपसे, मैं कोई दोस्त नहीं बनाऊंगी अपनी ज़िंदगी में। मेरी एक बहन है राजिका, मुझे जान से ज़्यादा प्यारी है। अच्छा। बहनें तो और भी हैं, लेकिन राजिका के साथ मेरा दोस्त वाला बॉन्ड है। मैं उससे हर एक वो बात शेयर कर लेती हूँ जो एक बेहतर दोस्त के साथ करनी चाहिए। और एक मेरी बहन है मुस्कान, मैं उसके साथ हर एक चीज़ें शेयर कर लेती हूँ अब। तो अभी मेरी ये बेहतर दो हैं, मेरी जान से ज़्यादा प्यारी। मुझे और कोई दोस्त चाहिए नहीं अभी। अच्छा, आपकी लाइफ में कभी कभी ये आया होगा बीच में भी कि यार ख़त्म करो, अब मेरे बस की नहीं है, मैं बहुत मतलब लड़ लिया आज तक, मुझसे अब नहीं लड़ा जा रहा, दुनिया से, समाज से या खुद से, तो कभी ऐसा हुआ कि मैं अब नहीं कर पाऊंगी आगे? आता है, बहुत बार आता है माइंड में कि भाई अब एक वो वाली सोच होती है ना, भाई जहाँ बैठ जाओ बोलते थे तुम क्या कर रही हो, गुनाह है, ये काम अच्छा नहीं है। तो मैं अभी भी है ना सारी चीज़ें दायरे में करती हूँ, मतलब सर पर दुपट्टा रख के वीडियो बनाती हूँ सेफ्टी के साथ। कोई भी आप मुझे शॉर्ट्स में नहीं देखोगे, मैं कहीं शॉर्ट कपड़े नहीं पहनती, कोई ऐसा कपड़ा नहीं पहनती जो मेरा परिवार ऑब्जेक्शन उठाए। तो कई बार मन में आता है कि बस अब बहुत थक गई हूँ, सुबह उठना, जाना, काम करना, फिर वापस आना, फिर थकान हो रही है, कोई रेस्ट नहीं मिल रहा, अगले दिन फिर शूट पे जाना। तो कई बार सोचती हूँ बस अब नहीं करूँगी। एक दिन घर रुक जाओ तो जो हमारे आसपास वाले लोगों को, क्या हुआ, शूट छोड़ दिया क्या, जाना नहीं है क्या घर पे, अभी वाला काम खत्म कर दिया? तो फिर वो वाली बातें आती है, मैं भैया नहीं अब मैं जाऊंगी काम पे, मैं घर बैठूंगी नहीं। मैं अपने घर पे 1 महीने में 2-3 दिन के लिए जा पाती हूँ बस खाली, और उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, आपको कभी ज़रूरत पड़ी हो तो आपको किसी रिश्तेदार ने साथ दिया है या फिर छोड़ देते थे उसी? रिश्तेदार ने किसी ने साथ नहीं दिया। आपके फ्रेंड? हाँ, मेरी एक दोस्त है मनीषा डांसर, वो भी काफ़ी पॉपुलर है। तो मैं स्टार्टिंग में जब बहुत नर्वस रहती थी, मैं कभी जीन्स भी नहीं पहनती थी, तो वो मनीषा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया स्टार्टिंग में। उसने मुझे जीन्स पहनना सिखाया, मतलब कपड़े लोगों के हिसाब से कैसे बदलना है ना वक्त के साथ साथ, वो उसने मुझे सिखाया सारी चीज़। तो मैं पहले सूट सलवार में ही जाती थी हर जगह, अगर गाड़ी में भी बैठ रही हो ना शूट पे जा रही तो सूट सलवार। तो मनीषा ने मुझे गाइड करा कि भाई जैसे तुम कंफर्ट हो ना वैसे रहो। तो वो चीज़ें मुझे सब उसने सिखाई हैं। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है मनीषा। अच्छा, आपको खुद से ज़्यादा किसके ऊपर भरोसा है? खुद से ज़्यादा किसके ऊपर भरोसा? सिर्फ माँ को छोड़कर। माँ को छोड़कर। क्योंकि माँ की जो है ना, माँ की आपकी माँ और शेख चिल्ली का जो था ना, हम बॉन्ड सुन चुके हैं हम। मैं जानता हूँ कि शेख चिल्ली और जी जो हैं और माँ जी जो हैं आपकी, उनसे ऊपर कोई है नहीं। इससे हटके है मेरी बहनें, जैसे कि मैंने आपको बताया। एक और मेरा दोस्त है, उस पर मैं बहुत भरोसा करती हूँ, अपनी जान से ज़्यादा मुझे ट्रस्ट है उस पर। बस वही होता है ना कि भाई वो नहीं चाहते हम उनका नाम ले कहीं भी, क्योंकि उनकी फैमिली में नहीं पसंद किसी को कि मैं उनका नाम लूँ। तो एक मेरा फ्रेंड है, बहुत अच्छा, मुझे जान से ज़्यादा सपोर्ट करता है और मैं उस पर बहुत भरोसा करती हूँ, आँख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ उस पर। अच्छा, पहली लाइफ से आज की लाइफ में कैसा चल रहा है? पहले की में और अब में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन बस ये फ़र्क है कि पहले हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए सोचना पड़ता था बहुत ज़्यादा। हम रेंट पे रहते थे, जब मेरे पापा ख़त्म हुए तो उन पर बहुत कर्जा था, बहुत ज़्यादा, और तुरंत में बहनों की शादी की थी सबकी। तो घर के हालात कुछ ठीक से नहीं थे, बहुत ही बेकार थे। इनको कि हम बहुत बेकार सी जगह रहते थे जहाँ कोई आता जाता भी ना हो। मैं ऐसी जगह पे हमने वक्त काटा है अपना। लेकिन अब चीज़ें सुधर गई हैं, क्योंकि अब हम अपने हिसाब से चलते हैं। अब हम अच्छी जगह रहते हैं। आज मेरी खुद की जगह है और गाड़ी है, ऊपर वाले की दुआ से सब कुछ है। अब तो अब है ना पहले से बेहतर फील होता है, अपने आप में प्राउड लगता है। जब मेरी अम्मी बोलती है ना पड़ोस में कि कोई बोलता है कि भाई आप तो जारा की मम्मी हो ना, और जब वो मुझे शाम को कॉल करती है और कहती है आज मैं वहाँ गई थी, तो वो मुझसे कह रहे थे कि जारा की मम्मी हो ना, उनकी जैसी लगती हो, तो मुझे खुशी हो रही थी। तो जब वो मुझे बताती है ना तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती है। तो अब की लाइफ में बस ये फ़र्क है कि पहले हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए मोहताज थे, सोचना पड़ता था बहुत ज़्यादा। आज हम खुद मेहनत कर रहे हैं, हाथ चलाए हैं, हाथ पैर मारे हैं, बहुत मेहनत की है, तो अब हमें किसी चीज़ के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता। हर चीज़ हम अपने हिसाब से ले लेते हैं जो हमें चाहिए। अब ना हमारे कुछ सवाल रहेंगे आपसे जो आज तक किसी पॉडकास्ट में नहीं पूछे गए होंगे, पूछे ही नहीं जाते सवाल पॉडकास्ट में, क्योंकि हम स्पेशल आपके लिए लाए हैं, हमारे किसी पॉडकास्ट में पूछे ही नहीं गए। अब दूसरा, सभी बस नॉर्मली बातें करते हैं एक दूसरे की, जैसे कि फैमिली को लेकर या उसकी सक्सेस को लेकर। हम उससे हट के थोड़ा काम करना चाह रहे हैं। अच्छा मैम, पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि बुरा वक्त जब आता है तो क्या करवाता है? बुरा वक्त जब आता है तो हमसे मिलाता है, हमारी पहचान करवाता है
अच्छा। कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारा बुरा वक्त चल रहा है और हमने किसी से कोई चीज़ मांगी है या किसी को कोई बात बोली करने के लिए, तो तब आपको पता चलता है कि आपकी क्या पहचान है, आपकी क्या वैल्यू है उसकी लाइफ में, आपकी उसकी नज़रों में क्या इज्जत है। तो ये बुरा वक्त अपनी खुद से पहचान करवाता है। अच्छा मैम, जब तकलीफ हद से बाहर आ जाती है तो क्या बनकर निकलती है? या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा बन के निकलती है या आपको बहुत ज़्यादा कामयाब कर देती है वो तकलीफ। मुझे लगता है कि ज़्यादातर कामयाबी कर देती है अगर उसको तकलीफ को दिल पर ले लिया जाए। बिल्कुल, क्योंकि कुछ कर गुजर जाने का जुनून आता है दिमाग में, तो इंसान सब दूसरे वाले बंदे को सोचता है कि अब जो ये तकलीफ आई है ना, जिससे मैं काम बन के निकालूंगा, कुछ बेहतर करके दिखाऊंगा ज़िंदगी में। अच्छा मैम, जिसे कोई नहीं सुधार पाता उसे कौन सुधारता है? वक्त। वक्त सबसे अच्छी लात मारता है। बिल्कुल, जो हर चीज़ का सताया हुआ होता है उसमें वक्त लात मार के सब सिखा देता है कि देखो अब तुम्हें ये करना है। अच्छा, इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम? सबको खुश रखना अपनी बातों से, कि ये भी खुश रहे, ये भी खुश रहे, ये भी खुश रहे। आप सबको खुश नहीं कर सकते हो, आप अपने आप को खुश कर लो, ये बहुत है। अच्छा मैम, आपका सबसे अच्छा दोस्त? मैं खुद हूँ। अच्छा। हाँ, जब मैं बहुत ज़्यादा सैड होती हूँ तो अपने आप से बात करती हूँ और मैं एकदम खुश हो जाती हूँ। जिन सवालों के जवाब मुझे कोई नहीं दे सकता, मैं खुद ही शीशे में देख के बात कर लेती हूँ और मुझे सवाल के जवाब मिल जाते हैं सारे। अच्छा मैम, आपका मोटिवेशनल कौन है? मेरे मोटिवेशनल जो है वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, उनसे क्या क्या सीखा आपने? उनकी मैं बहुत सारी बातें हैं, उनकी विचारधाराएं हैं जो मेरे गुरुजी शेख चिल्ली जी मुझे बताते रहते हैं कि भाई कहते नहीं कि शिक्षा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई। मैं नहीं पढ़ पाई, लेकिन मैं सबको ये सलाह देती हूँ कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, आप जितना ज़्यादा पियोगे उतने ज़्यादा दहाड़ोगे। तो ये बाबा साहब की वाणी है, मुझे ये बहुत पसंद है, तो मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ उनकी चीज़ों को। अच्छा मैम, आपको विश्व गुरु बनाया जाए तो आप बाबा साहब को क्या मतलब इम्पोर्टेंस देंगी इंडिया के अंदर? बाबा साहब को मैं क्या इम्पोर्टेंस देना चाहूँगी? पहली बात, मेरे नसीब अगर ऐसा मुझे मौका मिला तो मैं बाबा साहब को शिक्षा का अवतार होते हैं ना, मैं उनको वो घोषित करना चाहती हूँ। अच्छा, तो आप अच्छा मोटिवेशनल लेती हैं बाबा साहब से? बाबा साहब की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सुलझी भी हैं, लोगों को ना लड़ने के लिए नहीं मजबूर करती। उनकी जो विचारधारा है वो लोगों को मिलाने पे विश्वास रखती है। किसी को किसी से लड़वाना है, किसी को किसी से अलग करना, किसी को नीचा ऊंचा दिखाना, उनका ये नहीं है। उनका मेन मोटिव ये है कि पढ़ो लिखो और नवाब बनो। तो मैं बहुत फॉलो करती हूँ उन्हें। अच्छा मैम, आपके सुकून का जरिया कौन है? मेरी माँ। अच्छा, माँ को बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जब भी मुझे कोई भी टेंशन हो, मैं अगर किसी सवाल में उलझ जाऊँ तो सिर्फ एक अकेली मेरी माँ है, मैं जिसके पास जाऊँ तो वो मेरे सर पे हाथ भी रख दे या कह दे तो कुछ भी कर ले, मैं हूँ ना, तो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है, सिर्फ सुकून मिलता है मुझे वहाँ पे। आपकी परेशानियाँ कौन सुनता है? मेरी माँ। अच्छा, वही सुनती है सबसे ज़्यादा, और एक गुरुजी हैं वो भी सुनते हैं, लेकिन जो माँ सुन लेती है ना वो कोई और नहीं सुन सकता। ऐसी कौन सी चीज़ है जो साथ नहीं देती? प्यार। अच्छा। हाँ, मेरा ये मानना है कि साथ नहीं देती, मतलब वो प्यार किसी का भी हो सकता है, भाई बहन, दोस्त, बेस्ट फ्रेंड। बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे ज़रूरत से ज़्यादा प्यार हो गया और आज साथ नहीं दिया मेरा। जब मुझे उनकी ज़रूरत है मेरे दोस्तों की, तो वो मुझे छोड़ के कोई बेहतर दोस्त की तलाश में निकल गए। तो मेरा मानना ये है कि आपका साथ नहीं देता कभी भी। अच्छा मैम, आप अपने आप से मशहूर क्या चाहते हैं? मौत। जब मैं मरूं तो मेरे जनाजे के पीछे बहुत सारे लोग हों और सब मेरी तारीफ़ कर रहे हों, जो मैं गुनाह कर रही हूँ या फिर जो मैंने किए हैं उनकी मैं मुआफ़ी चाहती हूँ। जब मैं मर जाऊँ तो बहुत सुकून से दफन होना चाहती हूँ। कि उसके ऊपर मैंने एक शेर लिखा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं बताता कि इंसान ने क्या कमाया है, जब आप मर जाते हैं तो कब्रिस्तान वाली भीड़ बताती है आपको कि आपने क्या कमाया है ज़िंदगी में, कितने लोगों का प्यार कमाया है। तो मुझे यकीन है वैसे तो कि जब मैं मरूंगी तो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत सारी ऑडियंस भी हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो इस लाइन से बनाए हैं, भैया भाभी फ्रेंड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी बन गई हैं ज़िंदगी में। तो जब मैं चाहती हूँ जब मैं मरूँ तो सुकून से सब लोग मेरे लिए दुआ करें मेरे पीछे से। मैं मालिक से चाहूँगा कि आप 100 नहीं 110 साल जिए। हमारी ये दुआ रहेगी और लगता होगा ऑडियंस की भरकर कमेंट आने वाली हैं आपकी दुआ के ऊपर। ज़रूर भाई। अच्छा मैम, ऐसी कौन सी चीज़ है पीते ही ख़त्म हो जाती है? प्यास। अच्छा, दारू भी तो हो सकती है? नहीं, दारू नहीं हो सकती। प्यास है, फिर प्यास किसी भी चीज़ की हो सकती है, चाहे वो दारू हो, किसी भी चीज़ की। प्यास एक ऐसी चीज़ है जैसे हमें किसी इंसान की लगाव है कि भाई ये इंसान जा रहा है
और ये हमें मुड़ के देख ले हमें मुड़ के, जब तक नहीं देखेगा आप रोज उसका इंतजार करोगे, 10 दिन तक खड़े होगे। लगता है ना स्कूल के बाहर लड़के खड़े रहते हैं, लड़कियां आएंगी देखेंगी, जिस दिन वो पलट के देख ले उनकी बात हो जाए बस खत्म। ये भी प्यास ही होती है, और एक होती है रियल प्यास जो पानी से बुझती है। वो भी प्यास है, सब चीजें जो है इसी से बुझती है। अच्छा मैम, सबके मैनेजर होते हैं, क्या आपका भी कोई मैनेजर है? मेरा कोई मैनेजर नहीं है, मैं अपनी सारी चीज़ें खुद संभालती हूँ, मैं खुद मैनेज करती हूँ, क्योंकि मैनेजर इतना बड़ा काम तो है नहीं हमारा, इतनी बड़ी लाइन नहीं है कि भैया मैं बहुत सारे मैनेजर चाहिए होते। जो भी मेरा काम होता है मैं खुद ही संभाल लेती हूँ। वीडियो अपनी शॉर्ट्स खुद बनाती हूँ, खुद एडिट करती हूँ, खुद पोस्ट करती हूँ, चैनल सब खुद देखती हूँ मैं। और मेरे तो छोड़ो, मेरे गुरुजी है शेख चिल्ली जी, उनका भी कोई मैनेजर नहीं है, वो अपनी चीज़ें खुद देखते हैं या उनका बेटा देखता है। क्योंकि आज मैनेजर है, मैं उसके भरोसे रहूँगी, वो मेरी ज़िंदगी संभालेगा, मैनेज करेगा। क्या पता कोई काम आ रहा है वो उसको पसंद नहीं है, वो मैनेजर मना कर दे, तो मैं अपनी चीज़ें खुद हैंडल करती हूँ कि भैया जो भी है मेरा है, मैं कर रही हूँ, मैं यहाँ कर रही हूँ, मैं ही ना कर रही हूँ। अब मैंने आपको चीज़ें बोल दी कुछ, मेरा मैनेजर बोले नहीं ये वाली चीज़ें नहीं डालनी, काटनी है, आपको मैम ये कैसे बोला, तो मैं अपनी ज़िंदगी की खुद मालिक हूँ। मैं जो बोलती हूँ अपने दिल और दिमाग से सोच के बोलती हूँ, काम भी सारा मैं खुद मैनेज करती हूँ। और मैं सब ऑडियंस को भी ये कहना चाहती हूँ, अगर कोई भी काम कर रहे हो तो इतनी हिम्मत रखो मैनेज करने की। अब मैनेजर का क्या है, आज है कल चला गया, तो ढूंढते फिरो मैनेजर ढूंढते फिरो। तो सब अपना अपना काम खुद करो, थोड़ी फुर्ती भी आती है उससे, एक्टिव रहता है बंदा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आज का पॉडकास्ट हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ नई वीडियो में। तो आपको होप करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा मैम का इंटरव्यू सुनकर। और मैम आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में हमारी? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ गाइस कि विनय सर बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारी चीज़ें मुझसे पूछी और मैंने सब कुछ रियल बताया, कुछ भी झूठ नहीं बताया अपनी ज़िंदगी में। और एक चीज़ और है सर, आपने मुझसे नहीं पूछा कि सब मुझे ज़ारा कहते हैं, मेरा रियल नाम जो है वो रुखसाना है। अच्छा। हाँ, ये मेरा रियल नाम है, आज तक किसी को भी नहीं पता, मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आप मुझे बहुत सच्चे से लगे। जी बिल्कुल। आपने मेरी वो चीज़ें पूछी है कि जो मैं हमेशा से किसी से बात करना चाहती थी, लेकिन कोई पूछता नहीं था, कोई कुछ काम का, फेम का। लेकिन थैंक यू सो मच, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं ऑडियंस से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि गाइस बहुत सारा शेयर करना आप ये वाला हमारा इंटरव्यू, और बहुत सारे कमेंट करके बताना कि आपको मैं कैसी लगी और सर के साथ हमारी बात कैसी लगी, तो प्लीज़ ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच सर, आप आए, धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। तो दोस्तों आज का पॉडकास्ट हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए मेहमान के साथ। तो टेक केयर, बाय बाय।